हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट क्लास में मैंने आपको लेसन 3 कराया था और आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट का नाम बताया था। एक आपको लेसन और करा देता हूँ इसी मेथड से और एक नया मेथड आज करेंगे। लेसन 4 देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन ध्यान से समझना। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए और बी दो पार्टनर जो प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं, उन्होंने एग्री किया कि हम सी को एडमिशन देंगे टू इक्वल शेयर, मतलब इसी का भी हिस्सा हमारे बराबर ही होगा। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए गुडविल इज वैल्यूड। अब इस पर्पज के लिए गुडविल आपको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, मतलब आपको गुडविल की कीमत निकालनी पड़ेगी। क्योंकि ध्यान रखना, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिशन लेगा तो वो कुछ लेके आएगा, और वो क्या लेके आएगा, वो दो चीज लेके आएगा। एक तो जो उसे कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है, जो उसे पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा कैपिटल, और दूसरा उसे लेके आना पड़ेगा अपने गुडविल में अपना हिस्सा। ठीक, तो कहते हैं वैल्यूएशन गुडविल की वैल्यूएशन निकलेगी 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 150% आपकी गुडविल होगी। ठीक है जी। और एवरेज करना है आपको एनुअल प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का। प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं 15, 16, 17, 18, 19 के 40, 60, 1 लाख 20 हजार का लॉस है और 1,50,000। कुछ इसमें एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप कहते हैं इट वॉज ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया गया ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, मतलब इस वाले प्रॉफिट में जो 60,000 के में, एंड एसेट्स ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट जब आपने खरीदी थी वो 2 लाख रुपए थी, लेकिन उसकी किताबों में वैल्यू 1.5 लाख रुपए थी। ठीक है, जो उसकी आज की वैल्यू है वो 1,50,000 है, वो आपने सोल्ड कर दी है 1,24,000 में। ठीक, जिस चीज की कीमत 1,50,000 थी वो आपने 1,24,000 में बेच दी, तो कितना नुकसान हो गया होगा आपको? मोटा मोटा 26,000 का आपको नुकसान हुआ होगा। वो 26,000 का नुकसान आपके लिए कौन सा नुकसान है? उसे हम लॉस को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो वो एबनॉर्मल लॉस है, उसे वापस हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। किसमें? 60,000 में। क्योंकि कल ही बताया था मैंने आपको, किसी भी तरह की अगर एबनॉर्मल इनकम है वो ऐड हो रखी है उसे लेस कर दो, और अगर कोई आपके पास एबनॉर्मल लॉस है तो उसे वापस ऐड कर दो। ये एबनॉर्मल लॉस है, इसे हम वापस लेस कर देंगे। सॉरी, वापस ऐड हाँ, ये लेस हो रखा है ना, इसे वापस ऐड कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017, मतलब इस साल के प्रॉफिट में 1 लाख में कुछ करना है। फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट्स। फर्म के एसेट्स गलती, वो आपने इंश्योरेंस कराना आप उनके भूल गए। ओवरसाइट का मतलब मिस्टेक से, ठीक है जी, गलती से भूल गए। इंश्योरेंस का पैसा था 20,000 रुपए। अब हर साल बुक्स में जो भी एसेट्स होते हैं उनका इंश्योरेंस तो होना ही है। एक साल गलती से आप भूल गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो खर्चा अगले साल नहीं होगा। भाई अगले साल भी होगा, उससे साल भी, बस एक साल 2017 में आप उसे लिखना भूल गए, मतलब खर्चा करना भूल गए थे, इंश्योरेंस कराना भूल गए थे। इसका मतलब ये तो नहीं है अगले साल नहीं होगा, अगले साल भी होगा, उससे पिछले साल भी होगा। तो इस खर्चे को हम, जो 20,000 खर्चे को हम इसे इसमें से लेस कर लेंगे, मानते हुए कि ये अगले साल भी होगा। ठीक, क्योंकि इंश्योरेंस हर साल होता है इंश्योरेंस एसेट्स का। कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 2017, तो ये एडजस्टमेंट मैं आपको क्वेश्चन के एंड तभी बताऊंगा। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या मांगी हुई है? क्वेश्चन मांगा हुआ है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में वैल्यू गुडविल की वैल्यूएशन पूछी हुई है आपसे। ठीक, तो क्वेश्चन को शुरू करने का तरीका बहुत सिंपल है। पहले आपको प्रॉफिट का एवरेज करना पड़ेगा, और एवरेज करने से पहले आपको प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब ठीक करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आ जाता है तो ये मान लो आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। एडजस्टमेंट ही मेन इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कोई फॉर्मेट तो नहीं है, आप कैसे बना सकते हैं। मैं बुक का फॉर्मेट फॉलो कर लेता हूं। प्रॉफिट दिए हुए हैं 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। पहले साल का है 40,000, दूसरे साल का है 60,000, तीसरे साल का है 1 लाख, फिर 20,000 लॉस है ये, और ये है 1,50,000। ठीक, अब क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट करनी थी। सबसे पहले वो एबनॉर्मल लॉस वाली बात थी, उसे हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। कौन सा था वो? उसे हम बोलते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। कौन साल के प्रॉफिट में था वो? 2016 के प्रॉफिट में था वो। 1.5 लाख की चीज 1,24,000 में बेच दी, तो कितना नुकसान हुआ आपको? 26,000 का। तो 26,000 के लॉस को हम वापस ऐड कर लेंगे। ठीक, ऐड का सिंबल आ गया।
दूसरा था आपके पास एक इंश्योरेंस था जो आपने इसी एक साल में आप बस कराना भूल गए थे। ठीक है जी, इंश्योरेंस का खर्चा हर साल होता है, तो देखते हैं इंश्योरेंस ₹20,000 2017 के प्रॉफिट इसमें से आप लेस करना भूल गए थे। मतलब लेस करना नहीं भूल गए थे, मतलब आप इंश्योरेंस कराना ही भूल गए थे। ठीक, अगर इंश्योरेंस कराया नहीं होगा तो वो खर्चा आपने पीएल में नहीं लिखा होगा, और पीएल में नहीं लिखने की वजह से आपको प्रॉफिट 1 लाख का रह गया होगा। लेकिन एक्चुअल में कितना आना चाहिए था? इस 1 लाख में से एक खर्चा जो इंश्योरेंस प्रीमियम का आप करा नहीं पाए थे वो भी होना चाहिए था। तो इस बार आपने लेस कर दिया। आपने ऐसा जब हुआ ही नहीं तो हमने क्यों लेस कर दिया? क्योंकि हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो हम फ्यूचर में कमाएंगे। भाई इस गुडविल इन सब की मदद से मैं क्या निकालूंगा? गुडविल, और गुडविल के बेस पे मैं क्या जानना चाहता हूं कि फ्यूचर में मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा। तो अगर ये मैं लेस ना करना, अगर सपोज करो ये मैं लेस करना ना भूलता तो ये प्रॉफिट एक्चुअल में 1 लाख का थोड़ी होता, 20,000 लेस होता। तो वही मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं वो प्रॉफिट जानना चाह रहा हूँ गुडविल के बेस पे जो मैं फ्यूचर में कमाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट आपके पास लास्ट एडजस्टमेंट बची हुई है। ये एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इस एडजस्टमेंट को ध्यान से समझना, इसके ऊपर आप थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। कहते हैं पहले तो हिंदी लैंग्वेज समझते हैं, हिंदी समझते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड एडजस्टमेंट है 1 अप्रैल 2017 पे, मतलब यहां। ठीक है जी, 1 अप्रैल 2017 पे आपने 2 कंप्यूटर खरीदे। ठीक, अगर अप्रैल 17 पे कंप्यूटर खरीदे तो वो कौन सी बैलेंस शीट में जाएंगे? भाई इससे पहली कौन सी बैलेंस शीट बनी होगी? 31 मार्च 2017, मतलब ये वाली बैलेंस शीट बनके तैयार हो गई जिसमें 1 लाख का प्रॉफिट आ चुका है। इससे अगली तारीख है, मतलब 1 अप्रैल पे। तो अभी जो कंप्यूटर खरीदे आपको कौन सी बैलेंस शीट में जाएंगे? 31 मार्च 18 में, मतलब इस वाली बैलेंस शीट में जाएंगे जो आप यहाँ बनाओगे 17-18 पे। पहले तो ये ध्यान रखना कि जो चीज एडजस्टमेंट करनी है वो एडजस्टमेंट का इफेक्ट कौन साल के प्रॉफिट पे जाएगा। ये 31 मार्च पे था, 31 मार्च पे था, तो 16 में एडजस्ट करा, ये 17 पे, ये अप्रैल 17 पे दिया, मतलब इसकी एडजस्टमेंट 18 में होनी है। 2 कंप्यूटर आपने खरीदे 1 लाख रुपए के। ठीक है जी, मतलब 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए के दोनों है। इसने लिखा हो ना 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख, मतलब होगा 50-50 के 2 होंगे, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। वर परचेज आपने खरीदे एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू, आपने उन्हें ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। एक्चुअल में चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज एट 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू में। डब्ल्यूडीवी मेथड से आपको याद होगा 11th में पढ़ा था हम डब्ल्यूडीवी मेथड, जहां पे आपके पास एसिड्स के हर बार वैल्यू कम होते रहते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 2 मेथड थे, एक एसएलएम एक डब्ल्यूडीवी। हम सेकंड वाला मेथड देखेंगे इसमें। तो आपने क्या किया? 2 कंप्यूटर खरीदे और आपने उसे कहां लिख दिया? प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रेवलिंग एक्सपेंस में नाम से आपने लिख दिया। ठीक, इधर देखना ध्यान से, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? जब आपने कंप्यूटर खरीदे तो ट्रीटमेंट क्या था? आप खुद सोच के बताओ। जब आप कोई फिक्स्ड खरीदते हो तो उसके बाद क्या ट्रीटमेंट होता है? उस एसेट्स को आप बैलेंस शीट में लिखते हो और बैलेंस शीट में से उसमें डेप्रिसिएशन लेस करके आप क्या करते हो? उसकी वैल्यू बाहर लिखते हो, और वो डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट आप कहां लिखते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये ट्रीटमेंट सिखाया हुआ आपको हमने अभी तक, और होना भी यही चाहिए था। तो जो करेक्ट ट्रीटमेंट है पहले मैं आपको बता रहा हूं। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है? करेक्ट ट्रीटमेंट ये है, एक बनना चाहिए थी बैलेंस शीट, एक बनना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बननी चाहिए थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बननी चाहिए थी, यहां पे लिखना चाहिए था कंप्यूटर 1 लाख के। ये कौन सी बैलेंस शीट बनती? 31 मार्च 18 पे। ठीक है जी, 17 पे खरीदे ना, तो 18 बनेगी। ये पीएल भी बनेगा 31 मार्च, ये पीएल बनेगा, यहां से बनेगा 1/4/17 टू 31 मार्च 18। पीएल पूरे साल का बनता है और बैलेंस शीट एक डेट पे बनती है। तो आपको पता ही है, ये सही ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कि सही ट्रीटमेंट एक्चुअली में होना क्या चाहिए था। आपने क्या कर दिया है और उससे प्रॉफिट पे क्या फर्क हुआ है वो भी बताते हैं अभी। तो कंप्यूटर को आपको यहां लिखना चाहिए था, इसमें से लेस करना चाहिए था क्या? डेप्रिसिएशन 20% है 20,000 रुपए का, और ये आ जाता है आपका 80,000 रुपए। और इस डेप्रिसिएशन को 20,000 को आपको कहां लिखना चाहिए था? टू डेप ऑन कंप्यूटर 20,000 रुपए। ये करेक्ट ट्रीटमेंट है। एक्चुअल में अगर आप सही करते तो आपको ये करना चाहिए, लेकिन आपने गलत कर क्या दिया है? आपने रॉन्ग ट्रीटमेंट ये दिया है। आपने क्या किया? आपने बैलेंस शीट तो बनाई नहीं, आपने डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया एक,
और जो आपने कंप्यूटर खरीदे उन्हें आपने सोचा कि ट्रैवलिंग के खर्चे हैं, आपने यहां लिख दिया टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और पूरे 1 लाख रुपए आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिए। अब इससे फर्क क्या पड़ा होगा वो बताते हैं। देखो, एक्चुअल में अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने चाहिए तो कितने रुपए लिखने चाहिए थे? 20,000, और मैंने गलती से कितने रुपए लिख दिए? पूरे 1 लाख रुपए। इसकी वजह से हुआ क्या, यहां पे आपके पास कुछ प्रॉफिट रहा होगा, उस प्रॉफिट में से 20,000 रुपए लेस हो गए, बाकी क्या बचा था? प्रॉफिट आना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया, प्रॉफिट यहां कुछ आया होगा, उसमें से आपने पूरे 1 लाख रुपए लेस कर दिए, और प्रॉफिट आपका कुछ बहुत ज्यादा कम आ गया। कितना कम हो गया होगा? एक्चुअल में आपने प्रॉफिट को 80,000 रुपए ज्यादा कम कर दिया, क्योंकि लिखने चाहिए थे 20,000, आपने लिख दिए 1 लाख रुपए, तो आपने कितने रुपए एक्स्ट्रा लिख दिए? 20,000, सॉरी आपने 80,000 एक्स्ट्रा लिख दिए, और उस 80,000 से क्या फर्क पड़ा होगा? आपका प्रॉफिट 80,000 रुपए से ज्यादा कम हो गया होगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझने में क्या समझा रहा हूं। एक्चुअल में आपने 2 कंप्यूटर खरीदे, कंप्यूटर को आपको बैलेंस शीट में लिखना चाहिए था, उसमें डेप्शन लेस करना चाहिए था, और ये इधर आ जाना चाहिए था, फिर उस डेप्शन को आपको यहां लिखना चाहिए था। ये सही ट्रीटमेंट है। अगर आप सब कुछ सही करते तो आप ये करते, लेकिन आपने क्या किया है, पढ़ देते हैं। कहते हैं आपने 2 कंप्यूटर खरीदे, वर परचेज एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। आपने वो गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से डेबिट कर दिए। कहां डेबिट किए होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए होंगे, और कहां डेबिट किए होंगे? ठीक है जी। डेप्शन ऑन कंप्यूटर वो चार्ज होता है 20% से, ठीक। और आपने क्या किया, जब सीधी सी बात है, जब आप इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से चार्ज करते फिर डेप्शन की तो बात ही नहीं आएगी। आपने क्या किया, पूरा 1 लाख को यहां लिख दिया। लिखना चाहिए था 20,000, लिख दिया है 1 लाख। भाई हमें देखो, हमें ठीक करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां आता है? पीएल अकाउंट से, तो मुझे सिर्फ पीएल अकाउंट को ठीक करना है, ठीक है जी। बैलेंस शीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तो आपको एक्चुअली बताया कि होना क्या चाहिए, मैं आपको पूरा ट्रीटमेंट बताया, ठीक है जी। बैलेंस शीट आपने नहीं, बैलेंस शीट में आपने गलती करी है तो बैलेंस शीट ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रॉफिट ठीक करने हैं, तो मैं प्रॉफिट ही ठीक करने की बात समझा रहा हूं। लिखने चाहिए थे 20,000, लिख दिया आपने 1 लाख रुपए। एक्स्ट्रा 80,000 रुपए लिखने से आपका प्रॉफिट 80,000 से ज्यादा कम हो गया होगा, तो अब हमें ठीक कैसे करना है वो देखना, ठीक। देखो, 2017 का प्रॉफिट ठीक करना है, ठीक, सॉरी 2017 नहीं 2018 की। तो क्या करेंगे, हम इसमें वापस ऐड कर लेंगे, क्या नाम है उसका, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, पूरे 1 लाख रुपए ऐड कर लो। सब सुनते रहो 1 मिनट। अब ये मत कहना कि सर 80,000 ऐड वो किया हमने ज्यादा, तो 80 को ऐड कर लो, करवा लो ऐड। जो वो डिफरेंस आएगा वो 80 का ही आएगा, पर करने का तरीका है, ऐड करो पूरे 1 लाख रुपए, क्योंकि प्रॉफिट में से आपने 1 लाख रुपए घटा रखे हैं। ये भाई 1 लाख रुपए घटा रखे हैं ना आपने, तो इस 1 लाख को वापस पूरा ऐड कर लो प्रॉफिट में, ठीक। ये भी पीएल है आपका 1/4/17 से 31 मार्च 18, ठीक। तो आपने क्या किया होगा, 31 मार्च 18 के पीएल में से आपने 1 लाख रुपए लेस कर रखे हैं, तो आपने उन्हें वापस ऐड कर लिया। लेस होने की चीजें कितने चाहिए थे, लेस करो डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, कितने लेस होने चाहिए थे? 20,000 रुपए, वो 20,000 रुपए लेस कर दो, ठीक हो गया। बात समझ में आती है? अब ये मत कहना कि सर 1 लाख ऐड किए, 20,000 लेस किए, एट द एंड तो बात 80 की 80 कर दो। 80 भी कर दोगे आंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन एक प्रेजेंटेशन भी चीज आती है अकाउंट्स में, ये आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन को मेंटेन करते हुए हम काम करेंगे, लेकिन अब ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ। देखो, जब आपने 2018 में गलती करी, सीधी सी बात है, जब आपने चीज को बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं तो वो आपकी एसेट बनी नहीं, और बनी नहीं तो उसके ऊपर डेप्शन चार्ज नहीं हुआ। वो डेप्शन इस साल भी चार्ज नहीं हुआ, और उसे अगले साल 2019 को भी तो प्रॉफिट ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने एक एसेट्स को 2018 में आपने खरीदी, उसे आपने तभी एसेट नहीं माना, तो 2019 में भी उसका डेप्शन नहीं गया होगा। आपने तो क्या किया, पूरे 1 लाख एक बार में लेस कर दिए, तो वो 1 लाख हमने ऐड कर लिए, 20,000 लेस कर दिए, अब ठीक हो गया, ठीक। लेकिन 2019 को तो ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि 2019 में भी डेप्शन लेस होना चाहिए था उस एसेट के ऊपर, तो क्या करो, लेस कर दो डेप्शन। अब सवाल ये आता है कि कितना डेप्शन लेस होना चाहिए। फिर वही बात, जब आप अगले साल की बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें यहां बना देते हैं आपके लिए अगले साल की बैलेंस शीट, समझना है। अगले साल की बैलेंस शीट में अगर आप सब कुछ सही करते तो कितनी बैलेंस शीट कंप्यूटर जाती, कितने रुपए से, 80,000 रुपए से। जब यहाँ पे आपने 18 की बैलेंस शीट बनाई तो 1 लाख में से 80,000 आ गए, तो अगले साल की बैलेंस शीट की कंप्यूटर की कीमत 80 तो रह गई, इसमें से लेस कर लेते आप कितना, डेप कितना
80,000 का 20% 16,000 रुपए, और ये आ जाएगी आपकी कितनी 64। तो कितना लेस होना चाहिए अगले साल के उसमें 16,000 रुपए, इसे वापस लेस कर लो। ठीक, बस अब आपके पास सब कुछ ठीक हो गया। इसे हम बोल लेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई तो 40 ही आ गया। इसमें वापस ऐड हो गया, ये हो गया 6 7 8 86,000। इसमें से लेस हो गया, ये 80,000 हो गया। ये लॉस था, इसमें ये ऐड हुआ तो ये आ गया 80 में से ये 20,000 लेस होगा, ये हो गया 60,000। ये 20 का लॉस है। जब लॉस में भाई ऐसा देखो ना, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, लॉस में से प्रॉफिट ऐड हुआ तो कितना आ गया 80 में से फिर लेस हो गया, ये 60 रह गया। ये कितना आ जाएगा 1.5 लाख में से 1,34,000। बाकी तो आपको पता ही क्या करना है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड कर लो। 40,000 प्लस 86 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 1,34,000। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 80,000। गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP। एवरेज प्रॉफिट कितना है 80,000, NYP क्वेश्चन में कहा है इसका 150% कर देना। 150% मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई, या एक बार मैंने 150 से कर दी। ध्यान रखना है NYP क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 1,20,000। सिंपल, कुछ समझ में आती है बात। वैसे तो मुझे आज एक मेथड और बताना था वेटेड एवरेज, पर इसी क्वेश्चन पे काफी समय लग गया, काफी लंबी वीडियो बन गई है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट मेथड बताऊंगा। आपके लिए जो होमवर्क है, आपका इलस्ट्रेशन नंबर है, आपको मैंने 4 करा दिया ना, तो आपका इलस्ट्रेशन नंबर आपका होमवर्क है 5 ट्राई करना, 6 ट्राई करना, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी ट्राई करना। ठीक, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 भी ट्राई करना। वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।